सभी भाई बहनों को ओम शांति और हैप्पी नवरात्रि। तो आज बताएंगे अपना सत्य कि हम किस लिए दुखी होते हैं। हमारे दुख का कारण कोई और नहीं है, हमारे ही दुख का कारण है सिर्फ हम स्वयं को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, और अपना साथी भी भूल जाते हैं और इधर उधर सहारा देते हैं और देखते हैं कि शायद मेरा कोई सहारा बन जाए, साथी बन जाए। लेकिन जो सबसे अच्छा साथी और सहारा है ना, उसको हम भूल जाते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। जब हम खुद को भूले तो खुदा को भूल गए। मैं कौन हूँ? मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और आत्मा का पिता परमात्मा है, और हमारे अच्छे कर्म ही हमारे साथी हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो लोगों के मुख से जो दुआएं निकलती हैं वही हमारे लिए वरदान बन जाती हैं, वही हमारा भाग्य बन जाती है। तो हमेशा सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे विचारों का चिंतन करना चाहिए और परमात्मा को अपना साथी बना के रखेंगे, उसको अपना साथी समझेंगे, सृजनहार समझेंगे और उसको साथ लेके हर कार्य करेंगे। तो कोई कितनी बड़ी समस्या आ जाए, कितनी बड़ी बात आ जाए, कभी आप दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। और जब हम स्वयं को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, तो हम दुखी हो जाते हैं। यही मेरे दुख का कारण है। लेकिन हम आरोप रख देते हैं दूसरे के ऊपर कि उसने मुझे दुखी किया, इसने मुझे दुखी किया। लेकिन दुखी करने वाला कोई नहीं है, हम खुद को ही दुखी कर लेते हैं। कई बार कोई व्यक्ति हमसे एक बार कुछ बोलता है, लेकिन हम उस बात को बार बार सोच सोच के इतना बार सोचते हैं कि पता चलता मुझे रात को नींद नहीं आती है और हम सुबह डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाते हैं। तो डॉक्टर के यहाँ पहुँचाने वाला कौन है? हम खुद ही हैं। हम खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं और मुझे पता नहीं चलता है कि हमें नुकसान कौन पहुँचा रहा है। और हम आरोप रखते हैं दूसरे के ऊपर, कहते वो मुझे परेशान करता है, वो मुझे दुखी करता है। लेकिन हमने अपने को कभी चेक नहीं किया, अपने से कभी बातें नहीं की, इसलिए हम परेशान होते हैं। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्वयं से बातें करने की। आज हम अपने आप से बातें न करने के कारण अपने को खाली महसूस करते हैं, अपने को हल्का महसूस नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कोई मेरा सहारा बने। तो परमात्मा की जो इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं वही आपका सहारा है, भगवान ही आपका सहारा है। जब यहाँ इस संसार में कोई भी मेरे काम नहीं आता है, सारे रिश्तेदारों को हम देख लेते हैं कि हो सकता है मेरे मौसा काम में आ जाए, मेरी मामी काम में आ जाए, मेरे चाचा काम में आ जाए, मेरा भाई काम में आ जाए। जब चारों तरफ से ना हो जाती है ना, तब एक ही सहारा हम पुकारते हैं, हे भगवान अब तो मेरी मदद करो, मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। तो भगवान भी फिर पीछे से सहारा बनता है। इसलिए हमेशा हर कर्म में कोई भी आप कार्य करें, परमात्मा को अपना साथी सृजनहार बना के साथ ले चलो, तो कितनी भी बड़ी बात हो वो सहज ही पार हो जाती है। और कोई भी कार्य करो उसकी याद में करो, स्वयं की पहचान हो कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है और हम इस सृष्टि पर किस लिए आए हैं। क्या इधर उधर की सोचने के लिए तो नहीं आए हैं कि वो ऐसे कह के गया, वो ऐसे कह के गया। इन बातों पर हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन जो मुरली में बाबा मुरली के माध्यम से हमें समझाता है उसको हम भूल जाते हैं कि परमात्मा ने मुझे क्या समझाया। उसको हम भूल जाते हैं। सुबह सुबह मुरली ही पढ़ के आते हैं, सुन के आते हैं, भूल गए। और किसी ने 10 साल पहले हमसे क्या कहा था वो आज तक भी मुझे याद रहता है। बस सबसे बड़ा दुख का कारण यही है। अगर इस
कमजोरी को आप बाहर निकाल देंगे, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है। अपने आप को शाबाशी देनी है कि आप बहुत विशेष आत्मा हैं, आप महान आत्मा हैं, आपसे भाग्यशाली तो कोई भी नहीं है। ये महसूस करेंगे तो आप एनर्जी से भर जाएंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, अपने को हल्का महसूस करेंगे, अपने को सर्वशक्तिवान संतान, परमात्मा की संतान महसूस करेंगे। तो हमेशा उसको साथी बना के रखेंगे, कितनी भी परेशानी आ जाए। कहते हैं ना, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। वो कब नहीं डूबेगी? जब परमात्मा को अपना साथी बना के रखेंगे, हर कार्य में उसको हम आगे बढ़ा के रखेंगे। तो मेरा साथी सृजनहार एक परमात्मा हो जाता है। क्योंकि कई बार हम सोच लेते हैं मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, कोई नहीं करने वाला, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। इतना हम सोच सोच के अपने को भारी बना लेते हैं और हम होपलेस हो जाते हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं मेरा तो कोई नहीं है साथ देने वाला। लेकिन देखा जाए सबसे अच्छा साथी तो एक परमात्मा है, जिसको हम भूल जाते हैं और यहाँ देह के संबंध देहधारी सब हमें याद रह जाते हैं और वो साथ नहीं देते हैं, वो ना कर देते हैं कि हम आपका साथ नहीं दे सकते, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो दुख का कारण कोई और नहीं है, हम स्वयं को भूले, अपनी विशेषताओं को भूल गए, अपने आप को भूल गए कि हम कितने पॉजिटिव हैं। इसलिए हम अपनी विशेषता भूले, गुण भूले और बातों के चिंतन में आके हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं। तो आज यही हमारे दुख का कारण है। इसलिए परमात्मा को हमेशा साथी बना के रखेंगे ना, तो आप एनर्जीफुल रहेंगे। देखो, देवी माँ ने भी परमात्मा से शक्ति प्राप्त की है, इसीलिए वो सभी राक्षसों पर विजय प्राप्त की है। तो हमेशा परमात्मा से ही शक्ति प्राप्त करनी है और इस दुनिया में आगे बढ़ते जाना है कि परमात्मा ही एक ऐसा साथी है जो हमें हर कार्य में मदद देता है, हमारा सहारा बनता है। लेकिन हम उसको भूल जाते हैं, उसको भूले, अपने आप को भूले और इस दुनिया में जितना भी दुख है ना, उसको हम अपना समझ लेते हैं कि इन्हीं दुख की बातों का चिंतन करने से ही मेरी ज़िंदगी पार होगी। लेकिन ये सत्य नहीं है। कटु सत्य तो यही है कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। मैं एक आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है। ये हमेशा आप याद रखें, तो आपको इस दुनिया में परेशान करने वाला कोई नहीं है। आप हमेशा खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपने को हल्का महसूस करेंगे। परमात्मा ही तो एक ऐसा है जिसने वो सारी सृष्टि का पिता है, जिसने भी देखो उसको याद किया है। तो हम क्यों पीछे रह जाए उसको याद करने में। अपने मन की बातों को सारा कुछ भगवान को सुना दो, आप हल्के हो जाओ। फिर देखो आप कितना प्रफुल्लित रहेंगे, खुशी में नाचते रहेंगे और कभी परेशान नहीं होंगे। तो यही है मेरा खुश रहने का महामंत्र कि परमात्मा पिता ही मेरा साथी है। बकाया इस दुनिया में सब आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सच्चा साथी और सच्चा साथ देने वाला परमात्मा है। और जो हम अच्छे कार्य करते हैं, लोगों की दुआएं मदद करते हैं, उनसे दुआएं मिलती हैं, वही हमारा भाग्य बन जाती है। भाग्य कोई ऊपर से लिखा के नहीं लाता है। लोग कहते हैं कि अपने हाथ दिखा लो कि आपके भाग्य की रेखा क्या कह रही है। तो भगवान कहते हैं किसी को हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं ही अपना भाग्य देख सकते हैं कि मैंने जो कर्म किए हैं उसी का तो फल मुझे मिलेगा। और जिनके हाथ नहीं होते हैं उनका भी तो भाग्य होता है। तो हम क्यों दूसरों को हाथ दिखाते हैं? हम खुद ही अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं।
सत्कर्म से परमात्मा की याद में रह करके अच्छे कर्म हमेशा होते चले जाते हैं। और जब हम उसको भूल जाते हैं तभी हमारे पाप कर्म बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सत्य को याद रखो। दुनिया में दो ही सत्य हैं, एक आत्मा दूसरा परमात्मा। और इन आँखों से जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है उन सबका विनाश होने वाला है। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं बच्चे विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। लेकिन हमने आज तक नहीं सोचा कि विनाश कहाँ सामने खड़ा है। सबसे पहले तो ये शरीर ही मेरा विनाशी है, यही नहीं रहने वाला है। तो इस विनाशी शरीर को हम सब कुछ अपना समझ रहे हैं, जबकि सत्य है कि यही सबसे पहले मेरा साथ छोड़ने वाला है। इसलिए हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, परमात्मा की याद में हैप्पी रहो, खुशियों में नाचते रहो। आपके सत्कर्म ही आपके साथी हैं, परमात्मा आपका साथी है, उसको याद रखो और सदा हैप्पी रहो। ओम शांति।